ओम श्री हनुमते नमः। कल हनुमत जयंती के अवसर पर हनुमान जी के विषय में वाल्मीकि रामायण से कुछ कहने जा रहे हैं आप सभी को। कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका के तरफ लंका के लिए प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में उनको जो है रास्ते में जब वो जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, उस समय उनको क्या हुआ उसके विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कि तताप नहीं तम सूर्य प्लवंतम वानरेश्वरम। तताप नहीं तम सूर्य माने सूर्य भगवान जो थे उनको संतप्त नहीं कर रहे थे, यानी उनको धूप नहीं लग रही थी। तताप नहीं तम सूर्य प्लवंतम वानरेश्वरम। वो प्लवंतम माने उड़ते हुए जो वानरेश्वरम हनुमान जी थे उनको सूर्य भगवान अपने ताप से संतप्त नहीं कर रहे थे, यानी उनको धूप जो है परेशान नहीं कर रही थी। और सिसेबे च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धये। और वायुदेव जो है उनकी सेवा कर रहे थे राम कार्य की सिद्धि के लिए। तो इस प्रकार हनुमान जी जो उड़ रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, तो उनको ना धूप लग रही थी और वायु उनका जो है सो सेवा कर रहे थे राम कार्य की सिद्धि के लिए। और तो इसीलिए हनुमान जी एक जगह कहे हैं कि राम नाम जपता मकुतो भयम सर्वताप समनैक भेखजम पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिलायते धुना। जब लंका को जला रहे थे हनुमान जी और हनुमान जी के पूंछ में आग लगी हुई थी, उस समय हनुमान जी कहते हैं कि देखो आग से तो लोग जल जाता है, लेकिन मेरे पुछड़ी में आग लगी हुई है, फिर भी मुझको जो है वो जला नहीं रही है। और जलाने की तो बात जाने दो, वो जो है पावकोपि सलिलायते माने अग्नि भी जो है जल के समान हमको शीतलता प्रदान कर रही है। ऐसा उसने हनुमान जी ने कहा है। वही यह श्लोक है। कहते हैं देखिए, राम नाम जपता मकुतो भयम। जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है उसको भय नहीं होता है। सर्वताप समनैक भेखजम। सभी प्रकार के ताप को, संताप को शमन करने का एक ही औषध है भगवान श्री राम का नाम स्मरण करना। वह सर्व प्रकार का सर्वविध ताप क्या होता है? तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा माने दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन तीनों ताप को शमन करने वाला है भगवान श्री राम का नाम। ये हनुमान जी कह रहे हैं। कहते हैं उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि पश्य तात मम गात्र सन्निधौ। हे तात देखो मेरे गात्र के सन्निधि में पावकोपि पावक होते हुए भी सलिलायते धुना। ये सलिलायते जल के समान जो है शीतलता प्रदान कर रहा है यह पावक। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। ये हनुमान जी का कहने का आशय है। और जब हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और उड़ रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, उस समय में भी सूर्य जो है उनको सो तताप नहीं तम सूर्य प्लवंतम वानरेश्वरम सिसेबे च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धये। और वायु उनकी सेवा कर रहे हैं राम कार्य की सिद्धि के लिए। और जब वह उड़ रहे थे तो कहते हैं कि समुद्र जो है सो समुद्र की रक्षा व समुद्र का संरक्षण किया था सगर। जो सगर थे राम के वंशज, राम के पूर्वज। तो समुद्र ने जब देखा कि राम कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात कह दिए हैं हम लोगों के लिए। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। ये सनातन धर्म है कि हमारा यदि कोई उपकार किया है तो उसका हम प्रत्युपकार जरूर करें। यदि प्रत्युपकार नहीं करते हैं तो हम पापी होते हैं। ये बात समुद्र कह रहा है। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। ऐसा सनातन धर्म वर्तते। ये सनातन धर्म है कि कृते च प्रति कर्तव्यम, जो हमारा उपकार किया है उसके प्रति हमको प्रत्युपकार करना चाहिए। ऐसी बात समुद्र कह रहा है। किसको? मैनाक को। और मैनाक को कहता है कि अतिथि किल पूजा रहा प्राकृतोपि बीजानता। अरे प्राकृत अतिथि भी जो होते हैं, प्राकृत अतिथि मन हुआ सामान्य
सामान्य जो अतिथि होते हैं वो भी पूजार्ह होते हैं, माने पूजा के योग्य होते हैं। और ये तो साक्षात भगवान श्री राम के कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, तो इसलिए इनकी सेवा होनी चाहिए। तब मैनाक पर्वत को वो कहते हैं कि हे मैनाक, आप जा करके इनके दुख को जो है सो हरण कीजिए, क्योंकि यह मैनाक का जो है सो मैनाक का उपकार किए थे कौन? वायुदेव। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में आया है कि देखो, कहते हैं कि धर्मम जिज्ञासमानेन किम पुनर्जादृशो भवान त्वं ही देव वरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशा कपिकुंजरा। मैनाक कहते हैं आप वायुदेव के पुत्र हैं और उनके समान ही आपकी गति है। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजाम प्राप्नोति मारुतः, यदि आपकी हम पूजा करेंगे तो मारुत जो है वायुदेव स्वयं पूजित होंगे, क्योंकि आप वायुदेव के पुत्र हैं। तस्मात् त्वं पूजनीयो में शृणु चाप्यत्र कारणम, इसलिए आप हमारे पूज्य हैं, पूजनीय हैं। और एक कारण और भी है जो जिस कारण से मैं आपकी पूजा करूंगा। क्या था? पूर्वम कृत युगे ताता पर्वता पक्षिणो अभवन। पूर्व समय में कृतयुग में जो था सो पक्षी माने पर्वत सब भी जो है पक्षी के समान उड़ता था, पक्षधारी था। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। पूर्वम कृतयुगे ताता, एक तात कृतयुग में, पूर्वम माने पहले कृतयुग में क्या था? तो पर्वता पक्षिणो भवन, पर्वत सब भी जो है पक्ष वाला होता था, उसके भी पंख होते थे। तेपी जगमुड़ दिशा सर्वा गरुड़ा इव वेगिना, जैसे गरुड़ जो है सो वेग से उड़ते हैं आकाश में, उसी प्रकार पर्वत भी जो है उड़ता था आकाश में। तो आकाश में उड़ता था तो डर होता था ऋषि देवता सबको कि कहीं यह पर्वत गिर जाए तो कितनों को नष्ट कर देगा। तो कहता है तेपी जगमुड़ ततस्तेषु प्रयातेषु देव संगा सहर्ष भी भूतानी च भयम जगमुष तेषाम पतन संकया। तो जितने जीव थे और ऋषिगण वे सभी और देवता लोग भयभीत हो गए कि ये पर्वत जो उड़ेगा और ऊपर से जो गिरेगा तो कितने लोग नष्ट हो जाएंगे। इस डर से जब सभी जीव और ऋषिगण और देवगण जब भयभीत हो जाते हैं तब क्या हुआ? ततः क्रुद्ध सहस्राक्ष पर्वतानां शतक्रतुः, उसके बाद क्रुद्ध हो गए हैं कौन? यानी इंद्र जो है शतक्रतुः जो इंद्र हैं वह क्रुद्ध होकर के क्या करते हैं? तो पक्षांश छेद वज्रेण, वे अपने वज्र से पर्वतों के पक्ष को यानी पंख को चिच्छेद मैंने काट डाले। और तब जो है शत सहस्र सा मैंने सैकड़ों हजारों खंड कर दिए पर्वतों के पक्ष को। पक्षांश छेद वज्रेण ततः शत सहस्रशः स मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट। तो मैनाक पर्वत कहता है कि जब वह देवराट माने इंद्र जो है वज्र के लेकर के हमारे पंख को काटने के लिए आए, सम ततो हम सहसा क्षिप्त श्वसनेन महात्मना, उसी समय में महात्मा यानी वायुदेव जो है सो जोर से श्वास छोड़े, जिस श्वास से मैं उड़ गया। और अस्मिन लवण तो ये च प्रक्षिप्ता, और उसी निश्वास के द्वारा हमको इस लवण समुद्र में सो है चिक्षेपा मैंने गिरा दिए। यानी आपके पिता जो हैं वायुदेव वो हमारी रक्षा किए, नहीं तो जैसे सभी पर्वतों का पंख कट गया उसी तरह हमारा भी पंख कट जाता और मैं भी जो है सो पंख रहित हो जाता। लेकिन आपके जो पिता हैं वायुदेव उसने हवा के झोंका से हमको ले जा करके इस समुद्र में डुबा दिए। अस्मिन गुप्त पक्षा समग्रश्च तब पित्राभिरक्षता, इस प्रकार से मैं गुप्त पक्षा मैं अपने पंख को भी रक्षा कर लिया और पिता भी रक्षित, आपके पिता से मैं रक्षित हुआ। ततो हम मानयामि त्वाम, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। मान्योसी मम मारुते, क्योंकि मेरे मारुति के आप मान्य हैं। त्वया ममई संबंध कपि मुख्य महागुण, इस प्रकार से मैं आपको जो है सो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार जो है सो पिनाक देवता यानी मैनाक पर्वत जो है सो हनुमान जी को इसीलिए गए थे वहाँ पर में, उनको जो आप हमारे ऊपर में विश्राम कीजिए, जैसा कि आप लोग तुलसी रामायण में भी पढ़ते हैं। और उसके बाद तस्य अन्य कार्य विषक्तस्य बद्ध वैरस्य राक्षसे तस्य सीता हिता भार्या,
अब कहते हैं कि प्लवमानम हनुमंतम आवृत्ति मुदवाच मम भक्ष्य प्रतिष्ठस्त्वम ईश्वरेर वानरसभ। अब सुरसा से भेंट होती है, तो सुरसा मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि जो मैं तुमको खा जाऊंगा, अहम तो हम भक्षिष्यामि प्रविशेदम ममाननम, मेरे मुख में तुम घुसो मैं तुझे खा जाऊंगा। बरेश पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दिए हैं कि व्यादाय वक्त्रम विपुलम स्थिता सा मारुते पुरा। उस समय वह अपने मुंह को फैला करके हनुमान जी के समक्ष खड़ा हो गई। एवं मुक्ता सुरसया प्रहृष्ट बदनो ब्रवीत, ऐसा कहने पर प्रहृष्ट बदना प्रसन्न होकर के हनुमान जी कहते हैं रामोदास नाम प्रविष्टो दंडकावनम, दशरथ के पुत्र राम जो हैं वह दंडकावन में प्रवेश किए। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया, वह वैदेही भार्या के साथ और लक्ष्मण के साथ दंडकावन में प्रवेश किए। दंडकारण्य में या दंडकावन में अन्य कार्य विषक्तस्य अबद्ध वैरस्य राक्षसे तस्य सीता हिता भार्या रावणेन यशस्विनी, कहते हैं वहीं पर में जो है सो रावण के द्वारा जो है सो उनके सीता जो है हरी गई। तस्या सकाशम दूतो हम गमिष्ये राम शासनात्, तो राम के कथनानुसार मैं उसी सीता को खोजने जा रहा हूँ। कर तुम अर्हसि रामस्य साह्यम विषय वासनी, तो इस प्रकार की ऐसी स्थिति में आप राम की सहायता कर सकते हैं। अथवा मैथिलीम दृष्ट्वा रामम चाकृष्टकारिणम आगमिष्यामि ते वक्त्रम सत्यम प्रतिशृणोमि ते, या मैथिली को देखकर सीता माता का दर्शन करके राम जी को संदेश दे करके तब मैं फिर आऊँगा आपके मुख में, तब मुझे खा लेना, ऐसा प्रतिशीर्णों में मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा काम रूपनी, ऐसा कहे जाने पर वह सुरसा काम रूपनी जो थी स्वेच्छा रूप धारणी, वह अब्रवीन नाति वर्तेन माम कस्सी देश बरो ममा, वो कहती है नहीं मेरा ऐसा वरदान है कि मेरा कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, मैंने मेरे ऊपर से कोई नहीं जा सकता है, उसको मैं खा ही लूंगी। तम प्रयांतम समुद्वीक्ष सुरसा वाक्यम अब्रवीत बलम जिज्ञासमानासा नागमाता हनुमता, वह हनुमान जी की परीक्षा ले रही थी, नागमाता थी। निविष्य वदनम वेद्य गंतव्यम वानरोत्तम, कहा मेरे मुख में प्रवेश करके ही जाना होगा। बरेश पुरा दत्तो मया मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलम वक्त्रम स्थिता सा मारुते पुरा, ऐसा कह करके फिर वह मुंह फैला करके हनुमान जी के समक्ष खड़ी हो जाती है। अब्रवीत कुरुवै वक्त्रम जे नमाम भी सहिष्यसि, वह कहा कि तुम जो है मेरे मुख में आ जाओ। इत्युक्त्वा सुरसाम क्रुद्धो, तो हनुमान जी कहते हैं कि अब्रवीत कुरु वै वक्त्रम जे नमाम भी सहिष्यसि, तुम अपने मुंह को इतना बड़ा करो जो मुझे तुम अपने मुंह में डाल सको। इत्युक्त्वा सुरसाम क्रुद्धो 10 योजनम आयताम, ऐसा कहने पर सुरसा जो है 10 योजन विस्तृत अपना मुख कर डालती है। 10 योजन विस्तारो हनुमान अभवत तदा, तब हनुमान जी क्या करते हैं तो अपने शरीर को 10 योजन में फैला लेते हैं। तम दृष्ट्वा मेघ संकाशम 10 योजनमायतम चकार सुरसाप्यास्यम 20 योजनमायतम, जब मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर वाले हनुमान जी को देखती है सुरसा, तो सुरसा 20 योजनमायतम मैंने 20 योजन विस्तृत अपना मुख कर डालती है। हनुमान स्तु ततः क्रुद्धः 30 योजन मायतः, हनुमान जो है 20 योजन मुंह फैलाती है सुरसा, तो 30 योजन अपने शरीर को फैला लेते हैं। चकार सुरसा वक्त्रम 40 तथोच्छ्रितम, तब जो है फिर सुरसा 40 योजन जो है विस्तृत कर लेती है अपने मुख को। बभूव हनुमान वीर 50 योजन उच्छ्रिता, तब हनुमान जी 50 योजन शरीर को फैला लेते हैं। चकार सुरसा वक्त्रम 60 योजन उच्छ्रितम, अब जो है सुरसा 60 योजन जो है मुंह फैला लेती है। तदेव हनुमान वीर 70 योजन उच्छ्रिता, हनुमान जी 70 योजन शरीर को फैला लेते हैं। चकार सुरसा वक्त्रम 80 योजन उच्छ्रितम, अब सुरसा 80 योजन में अपने मुंह को फैला लेती है। हनुमान लप्पक्षो 90 योजन उच्छ्रिता, हनुमान जी 90 योजन में अपने शरीर को विस्तृत कर लेते हैं, फैला लेते हैं। चकार सुरसा वक्त्रम 100 योजनमायतम, अब सुरसा 100 योजन में अपने मुंह को फैलाती है। तद दृष्ट्वा व्यादितम त्वास्यम वायुपुत्र स बुद्धिमान, 100 योजन में विस्तृत सुरसा के मुख को देख करके बुद्धिमान जो हनुमान जी थे वह क्या किए, दीर्घ जिह्वम सुरसया सुभीमम नरकोपमम,
नरक के समान दीर्घ जिह्वा वाली सुरसा को, भयंकर सुरसा को देख करके हनुमान जी क्या करते हैं, ससंक्षिप्यात्मनः कायम, वह अपने शरीर को संक्षिप्य माने छोटा बना लिए हनुमान जी, और हनुमान बभूव अंगुष्ठ मात्र का, अंगुष्ठ मात्रक हो गए, माने अंगूठा मात्र के शरीर बना लिए हनुमान जी। सो भी पद्या तद वक्त्रम निष्पत्य च महाबला, और शीघ्र ही उनके मुंह में प्रवेश करके और मुंह से निकल भी गए। जब तक वह 100 योजन के मुख को जब वह समेटती जब तक, तब तक हनुमान जी एकदम अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उनके मुंह में घुस जाते हैं, और फिर उनके मुंह से वापस, जब तक वह मुंह बंद करेगी तब तक हनुमान जी उनके मुंह से निकल जाते हैं। अंतरिक्षे स्थित श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत, अंतरिक्ष में स्थित जो देव लोग थे तो वो लोग बहुत प्रसन्न हुए, हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। प्रविष्टोस्मि ते वक्त्रम दाक्षायनी नमोस्तुते, अब कहते हैं हनुमान जी, हे दाक्षायनी, हम तो तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर गए, अब आपको नमस्कार करते हैं। गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चास्ति वरस्तव, आपका वरदान भी सत्य हो गया और मैं जा रहा हूँ वहाँ वैदेही के पास। तम दृष्ट्वा वदनान् मुक्तम चंद्रम राहु मुखादिव अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम, तम दृष्ट्वा, अब वो इसको देख करके, जैसे राहु से मुक्त चंद्रमा होता है उसी प्रकार सुरसा के मुख रूपी राहु से हनुमान रूपी चंद्रमा जब मुक्त हो गए तो उनको देख करके अब्रवीत सुरसा देवी कह रही है स्वेन रूपेण वानरम, अपना रूप धारण करके, तब कहती है अर्थ सिद्धे हरिश्रेष्ठा गत स्वामी यथा सुखम, हे स्वामी यथा सुख तुम जाओ और अर्थ सिद्धि को प्राप्त करो। समानाय च वैदेहीम राघवेन महात्मना, और वैदेही को तुम ले आओ। तत्तृतीयम हनुमतो, ये इस प्रकार से तृतीय जो कर्म था वह हनुमान जी को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गया। इसी बात को तुलसी बाबा लिखते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दूत कपि रूप दिखावा, यानी सुरसा जितना जितना अधिक मुंह फैलाती जाती थी हनुमान जी उतना विशाल अपना शरीर बनाते जाते थे। इस प्रकार से क्या कहते हैं, हनुमत जयंती के विशेष अवसर पर हनुमान जी के विषय में इस संक्षेप कथा को हम उपस्थापित कर रहे हैं। ओम श्री सीताराम अर्पणमस्तु।